गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरिओम। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 49 यानी 49 49वें श्लोक से पढ़ेंगे। तत्ते दन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परं प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। अन्यताया प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्। त्वन्ताया प्रतियोग्येषु अहमित्यात्मनि कल्पितः। अहंता स्वत्वयोर्भेदे रूप्यत्येदन्तयोरिव स्पष्टेऽपि मोहमापन्नाम् एकत्वं प्रतिपेदिरे। तो कल हमने चिंतन किया था कूटस्थ का, और कूटस्थ के लिए पिछले श्लोकों में श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया और उसको उन्होंने कहा स्वयं। और इसका यदि भाववाचक संज्ञा बना ले तो स्वयंता, आत्मता, मैंपना, जो अहम भाव है, मैं भाव है। तो बोले ये जो मैं भाव है या आत्मता है, ये अन्यता का प्रतिद्वंद्वी है। प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आत्मा में अन्यता का भाव नहीं आता, आत्मा में मैं का भाव आता है। तो यहां पर लिखते हैं कि अन्यताया प्रतिद्वंद्वी स्वयं, 50वें श्लोक में। और उदाहरण देते हैं, अन्य स्व का प्रतिद्वंदी है, आत्मता अन्यता की प्रतिद्वंदी है। ये कैसे है? बोले जैसे त्वन्तायाः प्रतियोगी एष अहम। जैसे तू जो है, तू, वो मैं का क्या है? प्रतियोगी है। मैं है तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। भक्ति की भाषा में बोलते हैं ना, प्रेम गलियति साकरी तामे दुई न समाए। जब मैं है तो तू नहीं है, जब तू है तो मैं नहीं। तो ये जो है जीव, ये जीव के ही नाम है, मैं और तू। तो ये प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है। इसके ऊपर हमने पीछे भी चिंतन किया हुआ है। अब कहते हैं कि 51वें श्लोक में कि अहंता स्वत्वयोर भेदे। अब मिस्टेक, गलती कहां हो रही है?
पिछले 2 दिन से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, या थोड़ी सी चर्चा करके फिर बड़ा अच्छा विषय आने वाला है। बोले हम इतने क्या कहें अज्ञानी हैं कि स्वयंता को भूल बैठे हैं और अहमता को ही सत्य मान बैठे हैं। दूसरी भाषा में आत्मा को भूल गए हैं, और जो जीवत्व है कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं संसारी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इसी को सत्य मान लिया है। जो स्वयं है, मतलब जो कूटस्थ है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल ही क्या हो गया है, विस्मृत सा हो गया है। या यहां पर लिखते हैं कि जीव और कूटस्थ दोनों एक हो गए हैं, और एक इस तरह हुए हैं कि कूटस्थ बिल्कुल ही आवृत्त सा हो गया है। जैसे उदाहरण दिया था जलाकाश, याद है क्या? जलाकाश ने घटाकाश को पूरी तरह ढक दिया, दोनों एक हो गए। लिखते स्पष्टेपि मोहमापन्ना एकत्वम प्रतिपेदिरे, 51 में। वैसे तो स्पष्ट है, थोड़ा भी यदि कोई विचार करेगा तो उसको ये भेद दिखाई देगा कि देखिए जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो मेरा वास्तविक रूप है, और ये जो मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा हूं, ये तो गलत है, क्योंकि ये कर्तृत्व आता है, जाता है, कम होता है, बढ़ता है। तो ऐसी बढ़ने घटने वाली चीज सत्य नहीं हो सकती। सुषुप्ति में तो कर्तृत्व का लय ही हो जाता है, तो अपना जीव भाव लय ही हो जाता है वहां। तो जीव भाव बिल्कुल अलग चीज है, और शुद्ध चैतन्य, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ये अलग चीज है। हालांकि अलग चीज है, इसका मतलब इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा नहीं मानना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वतंत्र दो अस्तित्व वाली वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं। जैसे बिंब और प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। यदि कोई स्वतंत्र वस्तु बिंब से होती तो बिंब के न होने पर भी वो होती। जैसे एक पुस्तक है और टेबल है, ये 2 स्वतंत्र वस्तु है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। टेबल के बिना पुस्तक रह सकती है, पुस्तक के बिना टेबल रह सकती है। हाँ, ये दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसे ही यहां पर कूटस्थ और जीव, आत्मा और जीव, भले ये 2 शब्द बोल रहे हैं और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये 2 अलग हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जीव जो है ना, स्वतंत्र नहीं है चेतन से। मतलब यदि चेतन में से जीव को हटा दिया जाए तो जीव नहीं रहेगा। जैसे बिंब को हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। बिंब और प्रतिबिंब ये समसत्ताक नहीं है। समसत्ताक मतलब दोनों एक ही स्तर के सत्य नहीं है। एक सत्य है, एक प्रतीयमान है। एक सत्य है, एक झूठ है। जैसे बिंब सत्य है, प्रतिबिंब झूठा है। लेकिन टेबल और पुस्तक के उदाहरण में दोनों समसत्ता के, दोनों, बोथ ऑफ देम दे एंजॉय सेम स्टेटस ऑफ रियलिटी। समझ में आया क्या? तो ये दोनों स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन कूटस्थ और जीव, भले ही ये दोनों की प्रकृति अलग है, लेकिन ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। जीव की सत्ता पूरी तरह आश्रित है किस पर? चेतन पर।
और जब तक अविद्या है तब तक जीव को ही सत्य मानते हैं। ज्ञान होने पर यह मालूम पड़ता है, आगे आ ही रहा है, कि एक चेतन है और उसके ऊपर प्रतिबिंबित जो चिदाभास है वो जीव है। प्रतिबिंब स्थानीय क्या है? तो जीव, या उसको यहां पर अहम कहा है। ठीक है ना? तो अब अविद्या के कारण जीव और चेतन दोनों का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो है अज्ञान और ज्ञान की स्थिति। ज्ञान की स्थिति में वो स्पष्ट देखता है वो कि न मेरा जन्म है न मरण है, न मेरे में कोई विकार है न कोई आकार है। विकार आकार जो दिख रहे हैं वो सब जीव में है, ये स्पष्ट देखता है। जैसे हम प्रतिबिंब में स्पष्ट देखते हैं कि प्रतिबिंब मेला है, हाँ हिल रहा है, लेकिन मैं तो हिल नहीं रहा हूं। दोनों का ज्ञान हमको होता है। उस संदर्भ में हम ज्ञानी हैं। कूटस्थ का भी ज्ञान है और मतलब वहां पे बिंब का भी ज्ञान है, प्रतिबिंब का भी। लेकिन जब ज्ञान नहीं है तब ये एकमेक हो गए हैं। वही यहां पर लिखते हैं कि स्पष्टे भी मोहमापन्ना एकत्वम प्रतिपादय। और ये जो मोह है उसके कारण ये हुआ है। मोह मतलब अविद्या। अगले श्लोक में कहते हैं कि जब ये अविद्या का नाश होगा तो अविद्याजन्य जो भ्रम है वो जाएगा। सुनिए, तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। बोले जीव और कूटस्थ ये एक हो गए हैं। इनको एक मानना ही भ्रम है। अच्छा, अब इसको एक शास्त्रीय शब्द यहां पे दिया हुआ है, उसको बोलते तादात्म्याध्यास। बोले वैसे विषय कठिन हो रहा है और अब शब्द भी आप कठिन ला रहे हैं। पहली बार पढ़ने में कठिन लगेगा, लेकिन अर्थ देखेंगे तो आसान हो जाएगा। कूटस्थ और जीव में क्या हुआ? तादात्म्याध्यास। तो इसमें दो शब्द है, तादात्म्य और अध्यास। और ये तादात्म्याध्यास किसके कारण हुआ है? तो बोले अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अच्छा, बोले बताइए तादात्म्याध्यास क्या है? तो अध्यास का अर्थ आपने पहले कई बार सुना होगा। अध्यास का अर्थ होता है एक वस्तु पर दूसरी वस्तु रख देना, आरोपित कर देना। अन्यस्मिन् अन्य अवभासः अध्यासः। अन्यस्मिन् अन्य अवभासः। देखिए संस्कृत में बोलते हैं ना तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लगता है मालूम नहीं क्या है, लेकिन अब इसी को आसान समझने में आसान है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु देखना या आरोपित करना अध्यास है। रस्सी को रस्सी न देख के सांप देखना, यह हुआ अध्यास। आधि आस ऐसा कहते हैं। आदि मतलब ऊपर, आस मतलब बैठा देना। रस्सी को रस्सी न देखकर एक दूसरी वस्तु हमने बिठा दी, क्या? सर्प। अध्यास हुआ। और यहां वर्तमान में जो हम लोगों का उदाहरण चल रहा है शुक्तिका और रजत, तो शुक्तिका के ऊपर रजत का अध्यास हो गया। ठीक है, तो यह अध्यास। अध्यास की एक और परिभाषा है, अतस्मिन् तद बुद्धि। सुन लीजिए, सुनने में कोई क्या कहते हैं दिक्कत नहीं है। सुनने में क्या है? अतस्मिन् तद बुद्धि मतलब क्या? बोले ज्ञान किसको कहते हैं? पुस्तक है तो पुस्तक को पुस्तक ही जानना, ये ज्ञान है।
इसको कहते हैं तस्मिन तद बुद्धि, पुस्तके पुस्तक बुद्धि, वृक्षे वृक्ष बुद्धि, ज्ञान है। वृक्ष में यदि वृक्ष ही हम देख रहे हैं तो ज्ञान है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही देखना, इसको बोलेंगे तस्मिन तद बुद्धि। लेकिन अतस्मिन तद बुद्धि, वो वस्तु वहां है नहीं और आप जबरदस्ती वहां कुछ देख रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? अध्यास। अब चांदी वहां है नहीं, बताइए समुद्र के किनारे कहां से कोई चांदी फेंकेगा ऐसी बीच पर? वहां बिल्कुल वो है नहीं, अब उसका अभाव है, लेकिन वो शुक्तिका में हम चांदी देख रहे हैं, ये अतस्मिन तद्बुद्धि हो गया। शुक्तिका में शुक्तिका बुद्धि ज्ञान, शुक्तिका में चांदी भ्रम या अध्यास। तो बोले यहां पर भी क्या हो गया? कूटस्थ चेतन को कूटस्थ चेतन न देख के जीव देख रहे हैं, यह अध्यास है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या दिया? तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल उससे मिल जाना, एक चीज दूसरे से मिल गई पूरी तरह, उसको कहते तादात्म्य। तदेव आत्मा, तस्य भाव तादात्म्य, मतलब वो और मैं दोनों एक ही हो गए। जैसे अपना तादात्म्य होता है देश से, कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ, तो तादात्म्य भारत के साथ है। तो अब यदि उधर चौका मार रहा है, सिक्सर मार रहा है, छक्का मार रहा है, तो भारतीय खिलाड़ी, तो हमको यहां अपने कमरे में आनंद हो रहा है। अब वो कहीं हजारों किलोमीटर दूर खेल रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं कि हम देख रहे हैं। और वो तो खेल रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, मैच देख रहे हैं और हा हा मजा आनंद ले रहे हैं। अरे भाई, मैच वो खेल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, आपको यहां घर बैठे क्यों आनंद मिल रहा है? अरे नहीं नहीं, भारत का है, वो भारतीय है, तो भारत के साथ हमारा तादात्म्य है। तादात्म्य होने पर क्या होता है? सामने वाले के जैसे भाव होते हैं, हमारे भी वैसे ही भाव हो जाते हैं। जैसे बच्चे में तादात्म्य होता है माँ बाप का, मित्र में दूसरे मित्र का, उसका सुख दुख इसका सुख दुख, तादात्म्य के बहुत है। कोड़े उसको पड़ रहे हैं और जख्म इसको हो रही है, ऐसा होता है, दुखी ये हो रहा है। तो तादात्म्य में दो नहीं रहते। तो यहां पर वही कहते हैं, कूटस्थ पे जीव आरोपित है, एक पहली बात अध्यस्त है, और दूसरी बात जीव और कूटस्थ कैसे हो गए? तादात्म्य के कारण एक हो गए। अविद्या प्रतः, यह अविद्या के कारण ये हुआ है। मतलब अविचार अज्ञान, जब तक हमने सोचा नहीं है, यही मानते रहते हैं। और यह अविद्या कैसी है? अनादिकालीन, आया है, पीछे आ चुका है। अनादिकाली अविवेकोयम, ये अविवेक रूपा है, अनादिकालीन है, चल रहा है। अच्छा, अब कोई चाहता है कि यह अविद्या तो निवृत्त होनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत इसने हमको कष्ट दिया, तो अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते। अविद्या की निवृत्ति होने पर ये भ्रम निवृत्त हो जाता है। जीव और कूटस्थ का जो तादात्म्याध्यास हो गया है, एक दूसरे पर आरोप है और दोनों एक हो गए हैं, वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसको कहते हैं भ्रम की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। कब? जब विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं।
मतलब बहुत सुंदर। तो अब जो ज्ञानी पुरुष है उसको स्पष्ट दिखता है कि सुख दुख कहाँ है और सुख दुख से परे क्या है कि नहीं? संसार कहाँ है और असंसारी क्या है? कर्ता भोक्ता कौन है और सच्चिदानंद कौन है? ऐसा उसको स्पष्ट भेद दिखता है और उसको कोई भ्रम नहीं होता। गलती से भी वो अपने आप को मरने वाला नहीं मानता। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार करते हैं कि ठीक है, उसका अज्ञान निवृत्त हो गया और ये भ्रम निवृत्त हो गया, लेकिन उसकी अविद्या का जो आवरण था वो तो निवृत्त हो गया, किंतु अविद्या का जो दूसरा काम है उसको हमने पीछे पढ़ा था, विक्षेप। एक तो है आवरण और दूसरा है विक्षेप। आवरण तो हट गया, बुद्धि में उसके ज्ञान चमक रहा है बिल्कुल, लेकिन विक्षेप जो है ना वो रह जाता है। बोले ये क्या आप बोल रहे हैं? सुनिए तो स्पष्ट होगा। अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते। बोले अविद्या आवृत्ति तादात्म्य विद्या एव विनश्यते। तादात्म्य और अध्यास ये तो विद्या के द्वारा हट जाता है, मतलब उसको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, लेकिन विक्षेप रहता है। अब देखिए विक्षेप मतलब क्या? हम लोगों ने देखा है कि रस्सी के ऊपर आवरण आ गया तो हम कहते हैं रस्सी नहीं है, ये तो हो गया आवरण, लेकिन अब उसके जगह क्या दिखने लगा? सर्प, तो वो हो गया विक्षेप। ऐसे यहां पर भी मैं कूटस्थ चेतन नहीं हूं, ये छिप गया। अब उसके बजाय मैं जीव हूं, उसके बजाय मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, ये मैं मानने लगा, और यही विक्षेप है। शरीर, मन, बुद्धि, इसको आप दो शब्द बोल सकते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये विक्षेप है। ये अविद्या के आवरण के बाद प्रकट होने वाली चीज है। इसको बिल्कुल सरल भाषा में मैं बोल दूं तो दृग्दृश्य विवेक में विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। मन से लेकर पूरा ब्रह्मांड, ये क्या है? विक्षेप है। स्थूल सूक्ष्म जो कुछ आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? विक्षेप। विक्षेप मतलब एजिटेशन नहीं, विक्षेप मतलब अविद्या के कारण जो जो चीजें उत्पन्न हुई, चलो ऐसा बोल दीजिए। अज्ञान है इसीलिए जीवत्व है, जीव है तो जीव को रहने के लिए फिर शरीर चाहिए, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब आया। फिर उसके रहने के लिए क्या चाहिए? जगत चाहिए, तो जगत आया। इसलिए आपने देखा है ना, माया से ये सब उत्पन्न होता है। गो गो चरजह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। ये पूरा विक्षेप है। जो जो आप देख रहे हो, मन से लेके पूरा ब्रह्मांड। तो अब यहां पे कह ये रहे हैं कि आपकी भले ही भ्रम खत्म हो गया कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, ये समझ में आ गया, तो अज्ञान आवरण तो चला गया, लेकिन ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वैसे ही रहता है। रहता है मतलब दिखता है, भले ही उसमें उसकी सत्य बुद्धि नहीं है, तादात्म्य नहीं है, उसमें वो आसक्त नहीं होता, लेकिन वो दिखते रहता है। उसी को यहां लिखा, प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ये प्रारब्ध
क्षय होने तक टिकते रहेगा, भले ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई हो। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मैं आत्मा हूं समझ में आ गया, वैसे स्थूल सूक्ष्म शरीर एकदम मर गया। ऐसा यदि होता तो कोई भी जीवन मुक्त पुरुष दिखता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हुआ नहीं कि गया। देखिए कितनी बारीक सूक्ष्म चीज है। आवरण तो चला गया, लेकिन ये विक्षेप बना रहा है। हालांकि इस विक्षेप में उसकी कोई आसक्ति नहीं, तादात्म्य नहीं, लेकिन इस विक्षेप का जिम्मेदार कौन है? तो बोले प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक ये जीवित रहेगा। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि अविद्या नष्ट होने पर भी प्रारब्ध कर्म से ज्ञानी का शरीर चलते रहता है। प्रारब्धम पुष्यति वपु, ऐसा लिखा है। प्रारब्ध ही उसका पोषण करते रहता है। तो इसको कहा, अब शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे विक्षेप रहता है। अब विक्षेप मतलब वो अर्थ मत ले लेना अशांति। बोले अरे अविद्या हट गई और अभी विक्षेप बना रहा। ये शब्द बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। शब्दस्तु अनेकार्थी, किस प्रसंग में कौन सा अर्थ है। अब ध्यान की यदि चर्चा चल रही तो वहां विक्षेप मतलब चंचलता, मन की अस्थिरता, लेकिन यहां विक्षेप मतलब माया का जो कार्य है, तो कहा वो बना रहेगा। अब जहां ऐसे उदाहरण दिया कि कोई एक दीपक है ना, उसमें तेल है, बाती है। अब तेल बाती खत्म होने पर भी आप देखते हैं दीपक थोड़ी देर तक जलते रहता है। अब वो विक्षेप हो गया। नहीं तो होना तो क्या चाहिए? तेल भी नहीं है, बात भी नहीं है, बत्ती भी नहीं, तो क्या हो? विशेष रूप से तेल खत्म होने पर ही दीपक बुझ जाना चाहिए। पात्र में तेल नहीं दिखता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक वो दीपक जलता है। मतलब ऐसे ही यहां पर भी है। और इसीलिए जीवन मुक्त पुरुषों को हम देख पाते हैं, उनका लाभ ले पाते हैं। गुरुदेव को हम देखते थे, बिल्कुल अविद्या का कोई लेश नहीं, अविद्या का वहां कोई स्पर्श ही नहीं है, मुक्त बिल्कुल। लेकिन अब जो प्रारब्ध है, जितनी आयु है, प्रारब्ध का संबंध शरीर से है, ज्ञान से नहीं है। ज्ञान होने पर भी तो जब तक, तो क्या धनुष से छूटा हुआ तीर है, तो जब तक हिट नहीं करेगा टारगेट तक, तब तक वो रुकेगा नहीं। ऐसे ये प्रारब्ध ने मानो कि ये शरीर रूपी बाण छोड़ा है। अब भले ही वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन अब उसकी यदि आयु 70 साल है, 80 साल है, तो तब तक वो चलते रहेगा। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं फैन का, स्विच ऑफ, तो वहां बिजली नहीं है, फिर भी फैन घूमते रहता है। ऐसा है। अब यह जो पॉइंट है, इस बिंदु पर नैयायिक लोग और हम लोग समान है। अभी जो ये विषय बताया, अब न्याय दर्शन है, एक न्याय दर्शन। वो न्याय दर्शन वाले लोग क्या कहते हैं कि उपादान कारण नष्ट होने पर भी कार्य थोड़ी देर के लिए रहता है। देखो पहले पढ़ते हैं, उपादाने विनष्टेपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इत्याहुस्तार्किकास्तद्वद अस्माकं किन्न संभवेत्। बोले नैयायिक लोग जो बोल रहे हैं, वो यदि हम बोले तो दिक्कत क्या है? हम भी बोल सकते हैं। नैयायिक लोग क्या बोलते हैं? नैयायिक मतलब न्याय दर्शन के फॉलोअर्स, न्याय दर्शन को मानने वाले। उनका कहना है कि देखिए, कोई वस्तु बनती है तो उसको कहते हैं कार्य, और उसका जो कारण है, मटेरियल कॉज, उसको क्या बोलेंगे? उपादान। तो उनका ऐसा सिद्धांत है कि उपादाने विनष्टेपि,
वो उपादान कारण नष्ट होने पर भी क्षणम कार्यम प्रतीक्षते, एक क्षण के लिए कार्य रहता है, वो खत्म नहीं होता। और उनका प्रसिद्ध उदाहरण है तंतु और पट। तंतु मतलब धागा। अब धागा जो है पट का, वस्त्र का क्या है, उपादान कारण है। तो वो कहते हैं कि जब आप वस्त्र को जलाते हैं ना, तो बोले पहले तंतु जलते हैं और एक क्षण के बाद वस्त्र जलता है। ऐसा उनका कहना है, क्योंकि तंतु उपादान कारण है, कारण के नष्ट होने पर भी कार्य थोड़ी देर रहेगा। कार्य क्या है, वस्त्र है। तो बोले बस इति आहु तार्किकाः तद्वत् अस्माकं किन्न संभव है। जब वो लोग ये बोल सकते हैं तो हम लोग भी इसी तरह बोल सकते हैं कि ज्ञानी का अज्ञान नष्ट होने पर भी उसका प्रारब्ध है, इस कारण वो चल रहा है, अभी तक जी रहा है। अविद्या का कार्य है वैसे तो विक्षेप, तो विक्षेप रह सकता है। जैसे यहां पर कहा कि पट रहता है एक क्षण के लिए। और इसको थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, तंतूनाम दिन संख्यानाम तैस्तादृक्षणईरितः भ्रमस्या संख्यकल्पस्य योग्य क्षण इहेष्यताम। कहते हैं दृष्टांत जो उन्होंने दिया है कि वस्त्र का कारण तंतु है, तंतु के नष्ट होने पर वस्त्र एक क्षण बना रहता है। तो बोले देखिए, तंतु को बने हुए कितना समय हुआ, 2-4 साल पहले धागा बनाया होगा। देखो बड़ा अच्छा है पॉइंट बता रहे हैं। 2, 4, 5, 10 साल पहले धागा बना, उसके बाद वस्त्र बना। तो वस्त्र और धागे में ऐसा संबंध है काल गणना की दृष्टि से। काल गणना कुछ दिनों की है, तंतु कुछ दिन पहले ही बना है ना। प्रोडक्शन होता है ना, थ्रेड बनाते धागा, और उसके फिर वस्त्र बनता है। पहले धागा बनता है, कुछ दिनों बाद वस्त्र बनता है। अच्छा, अब जब वो कपड़े को जलाते हैं तो तंतु जलता है और एक क्षण के लिए क्या रहता है, वो वस्त्र, और फिर वो समाप्त होता है। तो बोले देखिए अनुपात आप देखिए, कुछ दिन के पहले ये तंतु बने और जब कपड़ा जला तो एक क्षण के लिए वस्त्र क्या है, कार्य है, एक क्षण तक वो रहा, फिर खत्म हुआ। बोले यहां पर क्या स्थिति है, अनादिकालीन अविद्या है। ध्यान से जरा सुनना, वहां पे जो धागा बना था, जो कि कारण है उस पट का, 2-4 साल पहले, तो उसके अनुपात में एक क्षण तक वो कार्य जो है वस्त्र, वो थोड़ी देर जीवित रहा, क्योंकि जो कारण था वो कुछ साल पहले ही बनाता था, तो उसके अनुपात में एक क्षण। अब सिद्धांत में ले लीजिए, अविद्या कब से है, अनादिकालीन, करोड़ों करोड़ों वर्ष। अब वो अविद्या जो है वो नष्ट हो गई, तो उस काल के अनुपात में जो विक्षेप है, जो इस ज्ञानी का जीवन है, वो 10, 20, 50 वर्ष तो हो ही सकता है ना। कैसे अनुपात आप देखिए, यदि 4 साल पहले बना हुआ धागा, उससे जो वस्त्र बनता है वो एक क्षण तक रहता है जलाने के बाद, तो अनादिकालीन जो अविद्या है करोड़ों वर्षों से, अब वो जब खत्म हुई तो इसका शरीर एक क्षण में थोड़ी मरेगा। क्योंकि आप देखिए, अविद्या की आयु यदि इतनी है तो उसके अनुपात में विक्षेप की आयु भी थोड़ी ज्यादा रहेगी। इसलिए यदि कुछ वर्षों तक ज्ञानी जीवित रहता है तो ये ओके। समझ में आया क्या? योग्य क्षण,
ये योग्य ही है। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी देखो ज्ञानी लोग जीते हैं, वर्षों वर्षों तक जीते। तो दृष्टांत में तंतुओं की काल गणना कुछ दिनों की है, जो कारण है वो कुछ दिनों का है, और यहां कारण बहुत दिन का है। तो कारण छोटा है तो कार्य भी छोटा है, यहां कारण बड़ा है तो कार्य भी बड़ा है। विक्षेप रूपी कार्य, प्रारब्ध रूपी कार्य, इसलिए वो चलता रहेगा। अरे वाह, तो बिल्कुल न्याय और अद्वैत वेदांत एक ही बात लगभग कह रहा है। बोले हाँ। अच्छा, सांख्यवादियों ने भी ऐसा ही उदाहरण दिया है। बोले ऐसे वो कुंभकार होता है, चाक का दृष्टांत देते, चक्र। अभी जैसे मैंने फैन का दिया, लगभग वैसा ही। वो कुंभकार उसको यदि चला के छोड़ दे तो कुछ देर तक वो क्या चलते रहेगा, है ना। कोई भी पहिया ले लीजिए, कोई भी चक्र ले लीजिए, उसको घुमाइए। वो बुद्धिस्ट जो है ना, मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री होते हैं, उसमें वो होता है ना उनका, क्या कहते हैं, उसमें मंत्र लिखा रहता है, ओम मणिपद भ्रुवम, उसको घुमाते हैं, घूमते रहता है। वही उनका जप होता है, उसको घुमाना। किसी मॉनेस्ट्री में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह यहां पर सिद्ध ये किया कि हाँ, अविद्या का आवरण नष्ट होने पर भी ज्ञानी का जीवन चलता है, उसको कहा विक्षेप। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि न्याय और वेदांत यहां पे बिल्कुल एक ही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यहां पर यह है कि विनाक्षोदक्षमं मानम तैर्वृथा परिकल्प्यते श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदताम किन्नु दुष्शकम। बोले बस दोनों में अंतर इतना है कि नैयायिक लोग केवल तर्क के आधार पे ये बोलते हैं कि उपादान कारण नष्ट होने पे कार्य एक क्षण के लिए रहता है। उसका आधार क्या है? तर्क। और तर्क के लिए यहां लिखा है क्षोधक्षमम, क्षोधक्षमम मानम। क्षोधक्षमम मतलब क्या? बोले एक ऐसा प्रमाण है जो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। वो लोग तर्क को ही प्रमाण मानते हैं। तो क्षोधक्षमम का अर्थ है युक्तियों को सहन न कर सकने वाला प्रमाण। अभिप्राय ये कि तर्क कोई बहुत प्रबल प्रमाण नहीं है, वो केवल तर्क के आधार पे बोलते हैं। लेकिन वेदांत इसी बात को जो अभी पीछे बताया उसको श्रुति के आधार पर बोलते हैं, अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। इसलिए श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्यो वदताम, हम तीनों का आधार लेके ये बोलते हैं कि अविद्या का आवरण नष्ट होने पर भी प्रारब्ध रूपी विक्षेप रहता है। छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति भी आई है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्त्य। कठोपनिषद में भी आता है विमुक्तश्च विमुच्यते। वो मुक्त तो हो गया, ज्ञान उसको हो गया, लेकिन पूरी तरह मुक्त कब होगा? जब उसका देहपात होगा, प्रारब्ध क्षय होके देहपात। तो फर्क इतना है, अंतर इतना है, बस ये यहां बता दिया। तो बोले जो केवल तर्क के आधार पे ये बात सिद्ध कर सकता है, तो श्रुति युक्ति अनुभूति के आधार पे यदि हम बोल रहे हैं तो अशक्य नहीं है। ठीक है। और अब यहां कहते हैं, अब ये तार्किक लोगों की बात छोड़िए, अब वापस अपने विषय पर आइए। और विषय क्या चल रहा था? वही कूटस्थ चेतन और जीव। वापस उसी पे आते हैं। लेकिन अब जो आगे 2-3 श्लोक के बाद जो विषय आने वाला है बहुत ही रोचक है। देखो पहले पढ़ते हैं 57वां श्लोक। आस्ताम दुस्तार्किकै साकं विवाद प्रकृतं ब्रुवे स्वहमो सिद्धमेकत्वं कूटस्थ परिणामिनोः। बोले आस्ताम, इनको रहने दो, एक जगह छोड़िए,
किनको छोड़ो, दुस्तार की कई ही साकम विवाद। ये जो कुतर्कवादी नैयायिक लोग हैं, इनके साथ विवाद करना एक तरफ रहा, उसको मतलब छोड़िए। अब हम प्रकृत प्रसंग की फिर बात करते हैं। थोड़ी सी एक बात थी जो कि उसमें और हमारे में कॉमन थी, तो वो हमने बता दी। अविद्या के नष्ट होने पर कुछ देर तक कार्य रहता है, हमारे यहाँ भी वो माना है, लेकिन हमारे यहाँ श्रुति अनुभूति के आधार पर है, केवल युक्ति के आधार पर नहीं है। अब फिर अपने प्रकृत प्रसंग पर आ जाइए, मुख्य विषय पर। और वो क्या था? बोले एक है स्वयं कूटस्थ और दूसरा है अहम या जीव। और दोनों में क्या फर्क है? बोले एक अपरिणामी है और दूसरा परिणामी है। एक नया शब्द याद आया, कूटस्थ परिणामिनो स्व अहमो सिद्धम एकत्व। कूटस्थ चेतन और जीव का जो एकत्व हो गया है, भ्रांति से हुआ है, उसमें चेतन तो कैसा है? अपरिणामी है, लेकिन जो अहम है, जो जीव है, वो परिणामी है। एक विकारी है, एक निर्विकार। अब जब तक अविद्या है तब तक हम आत्मा को ही विकारी बना देते हैं। विचार यदि ठीक से नहीं किया तो। अब इसी बात को लेके आगे का सारा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कि लोग ठीक से विचार न करने के कारण आत्मा को लेके इतने गलत विचार उनके हैं, और उस गलत विचार के कारण फिर दुख की निवृत्ति हो नहीं सकती। आत्मा जैसी है वैसी वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि विद्या ज्ञान उनके पास नहीं है। और ऐसे लोग भ्राम्यंती लिखा है। हाँ, अगला श्लोक 58वां और 59वां श्लोक हम पढ़ेंगे, और 60वें श्लोक से एक विषय, नवीन विषय प्रारंभ होगा। देखो, भ्राम्यन्ति पंडितम मन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः पूर्वापर परामर्श विकलास्तत्र केचन वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया। बोले ठीक से प्रमाण के आधार पर विचार नहीं करते। प्रबल प्रमाण है श्रुति, परम प्रमाण है श्रुति, उसका तो ये क्या करते हैं? निरादर कर देते हैं। और तर्क के आधार पर आत्मा को लेके गलत विचार प्रस्तुत कर देते हैं। ये कौन लोग हैं? तो बोले लौकिकतई तैर्थिका, मतलब जो लौकिक है, लोकायत उसको, जो सामान्य व्यक्ति, और नैयायिक, न्याय तर्क 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 युक्ति को ही जो प्रबल मानते। अनादृत्यम श्रुतिम, श्रुति का अनादर करते हैं। बोले हमारी बुद्धि ये प्रमाण है, श्रुति नहीं। यह श्रुति प्रमाण है, यदि बुद्धि के अनुसार श्रुति मंत्र वेद मंत्र बोल रहे तो वो प्रमाण है। यही तो फर्क है। वेदांत कहता है श्रुति परम प्रमाण है, वेदाः प्रमाण, फिर उसके अनुसार आप तर्क कीजिए, श्रुतिवतस्तर्को अनुसंधीयता। लेकिन ये लोग जो है अपने आप को पंडित मानकर शास्त्र को पीछे रखते हैं, श्रुति का अनादर करके मूर्खता के कारण केवलाम युक्तिमाश्रिता, तर्क के आधार पर कुछ भी सिद्ध कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं श्रुति को मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं मालूम है? अपना मत सामने रखेंगे और फिर कहेंगे देखो श्रुति भी यही कह रही है। इसको कहते हैं पूर्वापर। श्रुति ने आगे पीछे क्या कहा है उसको न देखकर
अपने मत का समर्थन करने वाली कोई श्रुति है उसको उठा के रख देते हैं। बोले देखो हम जो कह रहे हैं आपका गीता भी वही कह रही है, रामायण भी वही कह रहा है, श्रुति वही कह रही है। तो पूर्वापर, इसको बोलते पहले आगे पीछे। अब कोई भाषण दे रहा है, भाषण में से एक वाक्य आपने उठा लिया काम का जो आपके अनुकूल पड़ता है। और होता है ऐसा, कन्वीनियंस के अनुसार व्यक्ति जो है श्रुति को कोट करते हैं, वेद को कोट करते हैं। वो वास्तव में छल है, वो छल कपट है। वो आगे पीछे का न देख के बीच में से उठा लेना। और कहते हैं वाक्याभासान स्व स्व पक्षे योजयंती। वो कह रहे श्रुति वाक्य है, लेकिन एक्चुअली वो श्रुति वाक्य नहीं, वाक्य का आभास है। श्रुति वाक्य तो तब हो जब पहले आगे पीछे सारे वाक्यों को आप प्रमाण माने। ये थोड़ी कि एक वाक्य को ले लिया जो अपने काम का है। अब मैंने कई बार उदाहरण दिया है पिछले प्रवचनों में। कोई व्यक्ति डायबिटिक है और उसको डॉक्टर ने कहा कि आप महीने में एक दिन मिठाई खा सकते हो। अब वो व्यक्ति जो है मिठाई खा रहा है रोज। अरे बोले डॉक्टर ने कहा था ना महीने में तुम मिठाई खा सकते हो। तो उसने क्या कहा, देखो बिल्कुल मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं। डॉक्टर ने कहा था मिठाई खा सकते हो, मिठाई खा रहा हूं। अब उसने पहला वाला भाग छोड़ दिया, महीने में एक दिन। अब ये क्या हो गया, वाक्याभास। लग तो रहा है कि वो डॉक्टर का ही वाक्य है, लेकिन वो वाक्य का आभास है, क्योंकि पूर्वापर को उसने नहीं लिया। तो इस तरह से लोग जो है शास्त्रों के साथ छल करते हैं। अच्छा, यदि सामने वाला व्यक्ति शास्त्र को ठीक नहीं जानता ना, बोले बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, आपने तो हमारी आंख खोल दी, अब इस शास्त्र को हम नहीं मानेंगे। लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाती है। विचित्र तरह से कोट करके लोग, अब मैं कल थोड़ा उदाहरण देके बताऊंगा कि कैसे लोग करते हैं, और बिल्कुल निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग कर लेते हैं अपने मत को स्थापित करने के लिए। स्व स्व पक्षे योजयंती। तो ये ठीक नहीं है। और अब कहते हैं चूंकि श्रुति को प्रमाण पूरी तरह से संपूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मानते हैं, और इस कारण से उनका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा होता है। और समाज में इस आत्मा को लेके इतने सारे मत हो गए हैं। अब उन्हीं सारे मतों का वर्णन है, लगभग 40 श्लोकों तक ये चलेगा। बहुत ही मजेदार ये वर्णन है। कोई कहता है शरीर आत्मा है, कोई कहता है प्राण आत्मा है, कोई कहता है शून्य आत्मा है, कोई मन को आत्मा बोलता है। सब अपना अपना ढोल पीट रहे हैं। श्रुति को तुम देखते नहीं। तो ये बहुत सुंदर वर्णन अब आने वाला है। इसको कहते हैं देहात्मवाद, मनात्मवाद, प्राणात्मवाद, शून्यात्मवाद। जिन लोगों ने पहले प्रकरण सुना होगा उनको मालूम होगा। तो आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।